दर्शकों, आपने ये तो देखा ही होगा कि कैसे भगवान राम ने बाली को मारकर धर्म की स्थापना किया था और वाली ने कैसे सुग्रीव को राज्य से बेदखल कर दिया था, जिसकी वजह से सुग्रीव को अपने सहयोगी के साथ गुफा में रहना पड़ा था। क्या आपको पता है, बाली मरते समय अपने पुत्र अंगद से कुछ ज्ञान की बातें कही थी। दर्शकों, इस वीडियो में ये ज्ञान की बातें हम जानेंगे, लेकिन जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, आधी रात को एक बार किष्किंधा नगरी में असुर दुदुम्बी के भाई मायावी ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली और सुग्रीव दोनों भाई उससे लड़ने के लिए गए। वो दुष्ट दोनों को अपने तरफ आते देख जंगल के तरफ भाग गया और एक गुफा में जाकर छुप गया। वहीं बाली सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़ा करके अंदर चला गया। सुग्रीव बाली का बाहर आने का 1 साल तक प्रतीक्षा करते हैं। गुफा के अंदर से रक्त बहता देख सुग्रीव ने सोचा कि बाली का वध हो गया और गुफा के बाहर पत्थर लगाकर गुफा को बंद कर दिया और सुग्रीव वहां से राज्य आ गया। सभी मंत्रियों के कहने पर सुग्रीव कार्यभार अपने हाथों में संभालने लगे। इधर वाली ने मायावियों का गुफा के अंदर वध कर दिया और जब वो बाहर आया देखा कि द्वार पर एक चट्टान है। उसने सुग्रीव को आवाज लगाया, परंतु बाहर से कोई आवाज नहीं आया। फिर बाली ने काफी चेष्टा करके पहाड़ को हटाया और अपनी नगरी किष्किंधा जा पहुंचा। उसने देखा कि उसके भाई राज्य करने लगा। तब उसने सोचा कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। उसके बाद वाली ने सुग्रीव को राज्य से बेदखल कर दिया और उसकी पत्नी को जबरन हड़प लिया। उसके बाद सुग्रीव, हनुमान, जामवंत 4 मिलकर पर्वत पर रहने लगे। उसके बाद हनुमान ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपने ऊपर हुए अत्याचार को प्रभु श्री राम को बताया। यह सब सुनने के बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बाली से मल्लयुद्ध करने के लिए भेजा। जब दोनों में युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री राम छिपकर बाली पर बाण चलाते हैं। जब भगवान श्री राम ने बाण चलाया तो बाली को लगा और बाली धरती पर गिर गया। तब वहां पर अंगद आया और वाली ने कुछ ज्ञान की बात अंगद को बताया। दर्शकों, ये ज्ञान की बात हमारे जीवन में बहुत ही काम आ सकती है। आइए जानते हैं वो कौन सी ज्ञान की बातें थी। पहली बात है देश, काल और परिस्थिति को समझना। दूसरी बात है कि किसके सामने कब, कहां और क्या फैसला लेना है, इसके ऊपर निर्णय लेना। तीसरा ज्ञान है पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और दयालु भाव से जीवन को जीना चाहिए। ये कहते हुए बाली ने कहा कि इन बातों का ध्यान रखना और अब से अपने चाचा सुग्रीव के साथ ही रहना। दर्शकों, इन बातों का अगर हर मनुष्य अपने जीवन में ख्याल रखेगा तो जीवन सुखमय हो जाएगा। वहीं वाली जब भगवान राम के बाण से घायल होकर धरती पर गिरता है, वाली भगवान राम से ये पूछता है, आप तो धर्म की रक्षा करते हैं, तो फिर आपने छिपकर बाण क्यों मारा? भगवान श्री राम जवाब देते हुए कहते हैं कि वाली, तुमने सुग्रीव को मारना चाहा, सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपना लिया, इसलिए मैंने तुम्हें बाण मारा। जो अधर्म कर्म करता है उसे मारने में कोई अधर्म नहीं होता। इस जवाब से बाली संतुष्ट हुआ और अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा याचना मांगी और अपने पुत्र अंगद को राम की शरणों में सौंप दिया। तब वाली ने अपना प्राण त्याग दिया। वाली का शरीर देख तारा विलाप करने लगी। भगवान श्री राम ने तारा को समझाया कि यह शरीर पंच तत्वों से बना है और इसे एक न एक दिन सभी को छोड़ना ही है। तब तारा थोड़ा सा शांत हुई। भगवान श्री राम ने तब सुग्रीव से कहा कि वो तारा से विवाह कर ले और किष्किंधा राज भगवान राम ने सुग्रीव को सौंप दिया। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नई है सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।